नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। इस वक्त मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में खड़ा हूं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर ब्लैक ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के बीच में भी विवाद चल रहा है। इससे पहले भी कई हमने खबरें आपको दिखाई हैं जहां पर ये आरोप लगते हैं ई रिक्शा वालों पर कि वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। आजकल तो मनमाने दाम भी वसूल रहे हैं और उनका जो रूट डिसाइड हुए हैं वहां पर भी शायद वो रुकते नहीं है, अपनी मर्जी से कहीं से भी सवारी उठाते हैं, जिससे ब्लैक ऑटो वाले परेशान है। इससे पहले ई रिक्शा चालक जो थे वो ब्लैक ऑटो वालों से परेशान थे। वो कह रहे थे कि ये हमें चलने नहीं देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, जहां हम दिखते हैं तो वहीं ये लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस तरह की बातें जो थी वो बाहर आई थी। लेकिन इनका विवाद कब खत्म होगा ये भी एक सोचने का विषय है। लेकिन जो यहाँ के प्रधान हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हरदेव जी, ब्लैक ऑटो रिक्शा के, इनसे बात करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा मुझे जानकारी दे दें कौन कौन व्यक्ति यहाँ प्रेजेंट है। तकरीबन ऑटो रिक्शा के जितने भी ड्राइवर हैं, यहाँ पे मालिक हैं, ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये सुरेंद्र सिंह जी हैं, हमारे यहाँ के सीनियर, काफी अरसे से 30-35 साल हो गए हैं, हमारे साथ ही हैं। ये हमारे श्याम जी हैं, इनको भी 30-35 साल हो गए। ये हमारे शिवलाल जी हैं, हमारे कुलजीत जी हैं, ये हमारे भाजी हैं, ये हमारे रमेश जी हैं, दविंदर जी हैं, ये सुखा जी हैं, राकेश जी हैं। तो जितने भी हमारे लड़के हैं 30-35 साल के सभी ज्यादा, ये हमारे अमित जी हैं, इन्होंने और जो पंचायत, जम्मू कश्मीर पंचायत के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, महामंत्री, सरपंच साहब सरदार रविंदर सिंह जी, इन्होंने ही लोगों, ऑटो वालों के घर घर जाके उनके दुखों को बांटा है। अगर इन्होंने दुखों को बांटा है, हमारा भी फर्ज बनता है कि इनको आगे लाएं। ये अमित लंगर जी हैं, तो ये भी हमारे साथ है हमारी सपोर्ट के लिए। अच्छा, आप समस्या क्या है यहाँ पर, क्या कर रहे हैं ई रिक्शा वाले? सारे समस्या है। पूरा साल हो गया दीपक जी, हमें बोल बोल के थक गए हम। 4-5 दिन पहले हमने बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया था, ट्रांसपोर्ट कमीशन के बाहर घेराव किया था, बहुत बड़ा। तो उस दिन हमें सेक्रेटरी साहब ने बोला था कि कमिश्नर साहब अमरनाथ यात्रा में थोड़ा सा व्यस्त है आज, तो आप ऐसा करें कि बुधवार को आए तो पूरी बातचीत हो जाएगी। मैं ठीक है। तो आज हमने तैयारी की थी जाने की, तो आज बारिश की वजह से और एक छुट्टी की वजह से तो यह काम डिले हो गया। तो कल तो हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से मिलना ही मिलना है। लेकिन एक और बात मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि डीसी मैम ने कल की पेपर में दिया था कि ई रिक्शा के 37 स्टैंड जो हमने निर्धारित कर दिए हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती ये 37 स्टैंड दिए कहाँ पे इनको। और जब ई रिक्शा वालों से बात करो, बोलते हैं हम तुरंत जाएंगे स्टेशन के पीछे पीछे, हम तुरंत जाएंगे छन्नी में, हम सिटी में ही रहेंगे। एक तो वो गाली गलौज करते हैं, ऊपर दाड़ा लगाते हैं। आप रेलवे स्टेशन चले जाएं, देखो ई रिक्शा की कितना गुंडागर्दी है, सामने, बिल्कुल सामने। हमें सरकार ने रेलवे स्टेशन से यात्री भवन के 120 रुपए रेट दिया 3 सवारी का, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आती, हमें 3 सवारी का 120 दिया है, ई रिक्शा को कितने दिए हैं? 100 रुपया सवारी, 200 रुपया सवारी, 150 रुपया सवारी, ये वहां पे वसूल रहे हैं। तो 3-4 दिन पहले ARTO जो मैं देख रहा था, कौन सी मैम थी, पता नहीं कौन सी मैम थी, वो कर रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा यार, वाकया कोई ना कोई तो है जो इनको पूछ रहा है। लेकिन एक ही दिन पूछा और 4-5-8 को ही पूछा, उसके बाद वो भी चुप हो गए। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि डीसी साहब से और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई हमारे काले पीले ऑटो का कसूर क्या है? हम 35-40 साल से जम्मू में चल रहे हैं, आपको इतनी जरूरत क्या पड़ गई कि आप ई रिक्शा बीच में ले आए? अगर ई रिक्शा ले आए हो, उनका कोई सिस्टम बनाए। सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और मैं एक और आपके माध्यम से लास्ट बात करूंगा, क्यों काफी सारे लोग बोलने वाले हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर आपने ई रिक्शा को आगे पीछे नहीं करना या इनको आगे पीछे दूर दराज नहीं भेजना, तो प्लीज हमारे भी डॉक्यूमेंट कैंसिल करें। हम भी इन्हीं के तरह 20 रुपए और 30 रुपए में चलने के लिए तैयार हैं। और मैं जम्मू की आवाम को आपके माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 40 साल पहले या 35 साल हो गए, 35-40 साल ऑटो रिक्शा को जम्मू में चलते हुए, तो आपने कोई ऑटो के बारे में कोई ऐसी वारदात सुनी है? जब से ई रिक्शा आया है
कोई नहर में डूब रहा है, हाँ जी, कोई शराब पी के गाली दे रहा है। 3-4 दिन पहले एक ई रिक्शा ने एक हमारा दोस्त है ऑटो ड्राइवर, उसकी बेटी को हिट कर दिया, अभी हॉस्पिटल में है, उसकी पूरी आग डैमेज हो गई है। मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये उनकी तस्वीर है। तो मेरा हाँ तस्वीर है हमारे पास। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है, कम से कम अगर एडमिनिस्ट्रेशन हो, आप सब कुछ हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन गरीबों की है, सभी की है, हमारे बारे में सोचे यार, हमें क्या मारने में तुली है ये सरकार। पिछले दिनों बातें भी आई थी कि ब्लैक ऑटो वाले मीटर के ऊपर चलते नहीं है, गुंडागर्दी करते हैं, मन माने अपने दाम वसूल रहे हैं, तो अब फिर आप ब्लैक ऑटो वाले परेशान। सर मेरी बात नहीं समझे नहीं आप, मुझे ये समझ नहीं आती, जो ऑटो रिक्शा में बैठता है सभी के पास स्मार्टफोन है। अगर कोई ऑटो वाला आपसे ज्यादा पैसे देता है, ऑटो वाले चोर कितने हैं, 10 रुपए के या 20 रुपए के, ज्यादा तो नहीं है, 10 और 20 रुपए के चोर है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है। मुझे सुनील शर्मा जी की बात याद आ रही है, जो किश्तवाड़ के एक्स मिनिस्टर हैं। मैं कहता हूं अगर उस जैसे मंत्री सभी हों, हमारा जम्मू कश्मीर सोने की चिड़िया बात। उनकी क्या बात याद है? अरे उनकी बात ये है सर के जब वो मंत्री थे ना, ट्रांसपोर्ट मंत्री, हम पूरी डेपुटेशन लेके उनके पास चले गए। हाँ जी बोलिए जी, मैं सर ऐसे बात है, उन्होंने मेरे सामने आरटीओ को बुलाया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को बुलाया, बोलते ये तो 10 रुपए के चोर हैं, आपने जो करोड़ों रुपया खाया है सरकार लोगों का, वो कहाँ जाएगा। देखो गरीब के बारे में कोई बोल सकता है, जैसे हमारे अमित जी हैं, सरपंच साहब हैं, तो गरीबों के हक में कोई बोलता है, तो जो गरीब के हक में बोलता है उसको ये पीछे कर देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना, चोर कोई और है, बिल्कुल राइट है, इतने बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, ये 10 रुपए 20 रुपए की क्या चोरी होती सर, हमें तो एकदम में ये एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ लेती। आप यही मिसाल लगाएं, जो जू बना है नया, उसमें अंदर बैटरी वाले ऑटो लगे हैं, वो 200 रुपए लेते हैं एक बंदे के, बैटरी वाला ऑटो 200 रुपए एक बंदे के। तो सरकार क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, वो पैसे नहीं कमा रही है। 10 बंदे इधर से बिठाता है, वहां तक 2000, अरे 2000 यहाँ 6 दिन में नहीं बनना, 5-6 किलोमीटर में, तो इतना ही है, 5.5 या 6 किलोमीटर होगा सर, 3 किलोमीटर। हाँ ये होगा 3-4, हमसे बेहतर तो आप जानते हैं। तो ये तो हाल है, ये अपने ऑटो चला के 200 रुपए ले रहे हैं, लोगों पे क्या इल्जाम लगाएंगे, ये हम गरीबों पे इल्जाम क्या लगाएंगे, दुखी कर दिया इन लोगों ने। अमित जी आप भी इनका साथ दे रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या समझ आया आपको? देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक जो भेदभाव, जो काले पीले ऑटो और जो ई रिक्शा, ये भेदभाव का शिकार है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। हमने इनको इनको सौंप दिया है अपना मेमोरेंडम। उस मेमोरेंडम में हमने साफ साफ लिखा है कि जो इनके साथ भेदभाव हो रहा है, मसलन जैसे यूनिफॉर्म, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं डालें इनको चालान है, वो विदाउट यूनिफॉर्म चलते हैं। चप्पल ये डालें चालान है, वो चप्पल डाल के चलते हैं, ठीक है, परमिट उनका नहीं है। और दूसरा जो पैसेंजर टैक्स है, ये 2400 सालाना बढ़ते हैं, उन्होंने एक ही बार 1000 रुपये भरा हुआ है पूरी उम्र के लिए। तो इस तरह का जो भेदभाव है वह खत्म किया जाए। दूसरा आप देख सकते हैं कि रोजाना ये कंप्लेंट्स आप भी ये उजागर करते हैं मीडिया की तरफ से भी, कि इनको बड़ा ट्रैफिक कर्मी बड़ा परेशान करते हैं, जबकि ई रिक्शा खुलेआम आप देख रहे हैं वायलेशन उसका हो रहा है, उसमें कोई बात नहीं करता, उसको कोई चलान नहीं करता। तो इस तरह का भेदभाव खत्म हो, क्योंकि भेदभाव अगर कहीं से भी स्टार्ट होना तो ये जी का जंजाल बन जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि ये जो भेदभाव है ये समाप्त कर दें? सोल्यूशन यही है जो हमने मेमोरेंडम में लिखा है कि उनको जो चीजें माफ है, हम उनके खिलाफ नहीं है, वो भी अपनी रोजी कमा रहे हैं, इनके साथ जो वो कर रहे हैं, जो चालान कर रहे हैं वो खत्म किया जाए। जो डॉक्यूमेंट्स उनका नहीं है इनको भी खारिज कर दिए जाए, ताकि एट पार हो जाए। दूसरा, जो ई रिक्शा इनके स्टॉप से सवारी उठा रही है, हमने उनको बोला है 50 मीटर दाएं स्टैंड से 50 मीटर बाएं वो सवारी नहीं उठाएंगे, ताकि इनकी रोजी रोटी चलती रहे। इसके अलावा उनके एक वो प्रदर्शन पे आ जाएंगे, वो बोल रहे हैं हमें तो दाएं बाएं कहीं मिल नहीं रही, तो सवारी तो मेन वहीं से उठानी है। उनके एक रूट्स निर्धारित कर दिए जाएं, जैसे कल किए हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो ऑन ग्राउंड। निर्धारित तो कर दिए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो ये एक मूर्ख बनाने का सिस्टम है। या तो
एडमिनिस्ट्रेशन की चलती नहीं है, या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपनी अलग उनकी रोड है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की अलग है, तो ये जनता से क्लियर करें कि वो चाहते क्या हैं, या गुमराह कर रहे हैं, या उनके आपस में मतभेद हैं, ताकि क्लियर हो। ये भी क्लियर नहीं कर रहे। तो इस तरह के प्रोपेगेंडे और इस तरह की बातें, ये हमारा सभ्य समाज है, इसको हम गलत नहीं होने देंगे। सभी एक हैं, सभी सही तरीके से चलेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन को पहल करनी चाहिए। और जो ये दिक्कत है कुछ नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है, वो चाहें तो सॉल्व हो सकती है। या तो वो खुद नहीं सॉल्व करना चाहते, या उनको शायद ऊपर से हाई कमान से ही उनको निर्देश ऐसे हैं कि सॉल्व ही नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है आज क्या माहौल है कि उलझाए रखो और अपना सिस्टम चलाए रखो। तो इस तरह हम नहीं होने देंगे। हम इन लोगों के साथ हैं, ये लोग हमारे साथ हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर काले पीले ऑटो वालों का जो ये प्रॉब्लम है, जो इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर ये सॉल्व नहीं हुई तो बहुत जल्द हम रोड पे प्रदर्शन करेंगे और इस सब के लिए एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल होगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। अच्छा, सुरेंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो ई रिक्शे का जो आपने रूट बनाए हैं, इनको अपने अपने रूट पे चलने दे, और इनको जो नंबर प्लेट जैसे मेटाडोर की होती है रूट बाई रूट नंबर की, इस रूट पे इनकी प्लेट लगाई है। जो कि गलत रास्ते पे आएंगे तो पता लगेगा ये पुराने रूट से दूसरी जगह पे आया। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जो उधमपुर का नंबर, रियासी नंबर, अर्जोरी नंबर, ई रिक्शे जम्मू में चल रहे हैं। जैसे पहले ऑटो चलते थे तो हम उनको भगा देते थे, इनके भी रिक्शे के जो प्रेसिडेंट है उनको चाहिए ये रिक्शा ये भगाओ यहाँ से, और अपने रिक्शे जो रूट मिले। जिलों के ऑटो भी यहीं चल हाँ, सभी यहाँ अभी वहाँ 4 ई रिक्शे खड़े थे। मैं आपको बोल रहा था, बनार इनसे देव जी से पूछताछ कर रहे थे, मैं इसलिए फिर रोक दिए। अंदर 4 ई रिक्शे खड़े थे सवारी बिठाने थे। अब कितने से लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे? तो पुलिस तक जाएंगे, अंदर हो जाएंगे, उनको लग जाएगी, हमें लग जाएगी। प्रॉब्लम तो है, सबको है ना। हम तो यही चाहते हैं कि हमें जैसे पहले चलते थे हमें ऐसे चलने दे, ई रिक्शे को बाहर करते हैं, जो रूट दिए उनको रूट पे चलाएं। तो इनका जो विवाद है वो ऐसा लगता है कि कुछ हद तक जेन्युइन भी है, क्योंकि इनकी ई रिक्शा वालों की वजह से इनको काफी परेशानी हो रही है। और ये एक ई रिक्शा जो है यहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा, तो ये कह रहे हैं जैसे लिखा है JK 21H, तो ये शायद यहाँ ही है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं दूसरे जिलों के ये ई रिक्शे भी यहाँ आकर चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा, हाँ जी, ये कहाँ का है? कठुआ से आया क्या? ये कोई उधमपुर से आया है, कोई कहाँ से आया है? ये देखिए, ये बता रहे हैं कठुआ उधमपुर से ना जाने ये लोग कहाँ से आए हुए हैं और यहाँ आके अपनी ई रिक्शा चला रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग परेशान है। हमें लगता है कि ये विवाद जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए और किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।